ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेने वाला हूं WBJEE के क्वेश्चंस, WBJEE 2016 के क्वेश्चंस मैं यहां पर लूंगा आप लोगों के लिए। 2022 का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का प्लेलिस्ट है वो अब स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। WBJEE की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा WBJEE वाले वीडियोस के लिए, और ओरिजिनल प्लेलिस्ट तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की है ही, ठीक है। सो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। 2022 के लिए हम लोग ट्रिक्स देखेंगे, बैक टू बैक डेली एपिसोड्स आप लोगों के लिए आ रहे होंगे अलग अलग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी WBJEE 2022 के एस्पिरेंट्स है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका WBJEE का स्कोर 60, 70, 50 नंबर के रेंज में अटक जाता है, राइट, और अगर आपको इसको इंप्रूव करके 120, 130 तक लेकर के जाना है, तो ऐसी ट्रिक्स, ऐसी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए जिससे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, जो मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में एग्जाम्स में लगाई थी। जब मेरे को अंडर 1000 रैंक आया था, 849 एग्जैक्ट मेरी रैंक थी WBJEE के अंदर जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरे को मिल रहा था सिविल, उसके अंदर में। अगर आपका भी सपना जादवपुर यूनिवर्सिटी है और अगर आप कहीं ना कहीं स्टक करते हो 60, 70, 50 नंबर की रेंज में, वहाँ से अगर आपको इंप्रूव करना है 120, 130 तक लेकर के जाना है ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो जाए, सो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव पर्सनल मेंटरशिप कोर्स चालू है, जिसका एपिसोड 1 बच्चों को मिल चुका है और शेड्यूल के हिसाब से सारे एपिसोड्स बच्चों को मिलेंगे। अगर आप इस पे एनरोल करते हो तो एपिसोड नंबर 1 आपको तुरंत मिल जाएगा। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी आप WBJEE के पहले इसको एनरोल करते हो, तो जितने भी पास्ट के एपिसोड्स होंगे वो आपको एडमिशन के टाइम पे मिल जाएंगे और बाकी एपिसोड्स आपको एज शेड्यूल मिलेंगी। ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, अगर आप WBJEE 2022 के लिए सीरियस हो। सो दिस एक्सक्लूसिव कोर्स इज अ मस्ट फॉर यू। इससे आप लोग सीखोगे किस तरीके से ट्रिक्स लगाते हैं। ट्रिक्स मैं लगा करके आप लोगों को दिखाऊंगा WBJEE की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरीके से पेपर को फोड़ना है, किस तरीके से स्कोर इंप्रूव करना है, सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर में कवर होंगी। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक होगा, उसको क्लिक करना है, हमारे टीम को मैसेज करना है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। काफ़ी चीप कोर्स है, 199 का यहाँ पर कोर्स है। चीप है बट क्वालिटी में चीप नहीं है, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा रिच है। 1 टाइम पेमेंट है, एक बार पेमेंट करना और कोई आपके बार बार आपसे पेमेंट नहीं मांगा जाएगा, और पूरे एग्जाम तक आप जो है कनेक्टेड रहोगे। कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज के लिए मेरे और मेरे टीम के साथ कनेक्टेड रहोगे एंड सारे फैसिलिटीज़ का फायदा उठा रहे होगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं ट्रिक्स का। तो इस वीडियो में मैंने ट्रिक्स लिए आप लोगों के लिए 2016 के क्वेश्चंस के, मैथ्स के 4 क्वेश्चन लिए मैंने। हर तरीके की ट्रिक्स आप देखोगे यहाँ पर कि भाई किस तरीके से जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से सीधे तरीके से अगर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो किस तरीके से जुगाड़ टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग इस वीडियोस में सीखोगे। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको जा करके जरूर पहले के भी वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें JEE मेन, MHT-CET, नीट सब एग्जाम्स कवर अप हैं। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के ओरिजिनल प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर से फॉलो करना, ठीक है। सो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रिक्स के तरफ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं WBJEE 2016 के। 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन से मैंने आपके सामने ले लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और सीरीज़ का एक मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास में NCR वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमारे पास में बेसिक मैथमेटिक्स जो होते हैं, सब वैरायटी के मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पर ले रखे हैं, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स का मतलब क्या है, सपोज कर लो आप एग्जाम में हो और एक्चुअल तरीके से आपसे सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एक तो होता है आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करो, बट अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे तो आप क्वेश्चन तो छोड़ दोगे। 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही छूट जाएंगे, चारों सेम पेपर के हैं। उस जगह अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो मेरी इस वीडियो को देख कर जाए और मेरी सीरीज़ को समझ करके जाए, देख करके जाए, तो वो तो ये चारों क्वेश्चन कर देगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ ये 4 नहीं, इसके अलावा और 15-20 क्वेश्चन होंगे 2016 के पेपर में जो बच्चा कर देगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को आपको सीखना है और आपको इसका एडवांटेज उठाना है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। एक यूनिक माइंड, आप समझ सकते हो, एक मेरा जो माइंड है वो इतना यूनिक है कि इन चारों क्वेश्चन को चुटकी में हम लोग उड़ा देंगे बिना एक्चुअल तरीके से। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन है, आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने हज़ारों क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही उड़ा सकते हैं, और आज तक मैं उड़ाता आया हूँ, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, चारों क्वेश्चन देखते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे। अब सॉल्व करने में या तो टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर हो सकता है उनको ढंग से सॉल्व करना ही ना है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, हम 4 को पुट करेंगे,
ठीक है, हम एक एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो अगर हम 4 को पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4 अगर हम पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/5C4 प्लस 1/6C4 इज इक्वल्स टू 1/4C4। तो 1/4C4 तो ये 1 हो जाएगा, राइट, ये 1 हो जाएगा RHS में। 5C4 मतलब 5C1 मतलब 1/5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 6C4 मतलब 6C2 मतलब कि 6 × 5 अपॉन ऊपर 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/15। तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/15। क्या ये 1 है? किसी भी हालत में नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। समझ रहे हो आप बात? मतलब कि एक तो आप एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व करते, एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करके आप ऑप्शंस को ही पुट कर ले रहे हो, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आपका आंसर आता है ना तो आपको पता होता है कि 100% करेक्ट है। अब हम 2 बैठाएंगे, देखो 2 अगर हम बैठाते हैं तो 2 बैठाने से आएगा 1/5C2 प्लस 1/6C2 इज इक्वल्स टू 1/4C2। इसको चेक कर लो, ये हमारे पास में हो जाएगा 5C2 इज 5 × 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस 1/6 × 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 × 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। तो ये बना क्या, 2/20 मतलब कि 1/10। तो ये आ गया 1/10 प्लस ये बन गया हमारा 1/15 और ये बन गया हमारा 1/6। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो वो आपको आएगा 30, ठीक है, ऊपर आएगा 3 + 2 इक्वल्स टू 1/6। तो 5/30 इक्वल टू 1/6, ठीक है, 5/30 भी 1/6 होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब 2 इसको सेटिस्फाई कर गया, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब 2 करेक्ट आंसर होगा। सो इसको कहते हैं जुगाड़ू तरीका, सीधे तरीके से ना सॉल्व करके उल्टे तरीके से हमने सॉल्व किया और इससे 100% गारंटी है कि हमारा आंसर सही है। क्लियर है? कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है ये है n³ + 2n ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा ऑलवेज? तो अगर आपको एक्चुअल तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप n की वैल्यू लेट कर लो। n की वैल्यू अगर आप लेट करोगे तो 1 + 2 = 3 आएगा। n की वैल्यू 2 डालोगे तो आपको मिलेगा 8 + 4 = 12 मिलेगा। n की वैल्यू 3 डालोगे तो आपको 27 + 6 = 33 दिखेगा। क्लियरली आपको पता है कि यार जो 3 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये जो 33 है ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ये तीनों के तीनों नंबर्स आपके 3 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? 3, 12, 33 सारे के सारे 3 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजम्पशन मेथड। क्या बोलते हैं? अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड। इसमें हमने क्या किया, इस पे हमने n की वैल्यू को अज्यूम किया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया था। ये सारे तरीके होते हैं ट्रिक्स के, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, इसको कहते हैं अजम्पशन मेथड, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में कोर्स के अंदर में बताया। एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो हमारा है 2022 वाले बच्चों के लिए, एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स सिर्फ 199 का जो कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, क्लिक करो। 2022 वाले बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है ना, 2022 के लिए है। उसके आगे अगर आप कभी फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए नहीं है, आपके लिए फिर हो सकता है उस ईयर का कोई कोर्स है। अभी रिसेंट जब ये वीडियो अपलोड हो रही है 2022 का कोर्स है, 199 का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 हो सकता है आपको थोड़ा सा बेसिक ही लगे हो, लेकिन आपको यहाँ पर और थोड़े से एडवांस ट्रिक्स देखने को मिलेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के। यहाँ पर आप देखो, अगर ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो बढ़िया बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे, अज्यूम दो यूज करेंगे, एक अजम्पशन मेथड प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन के अंदर में लेट करते हैं, लेट थीटा = 0 डिग्री। अच्छा, थीटा को 0 क्यों लिया? ताकि हमारा ये सारा cos 0 सब 1 हो जाए, ठीक है ना, सब 1 हो जाएंगे। अच्छा, और n की वैल्यू को आप कुछ भी ले लो, n की वैल्यू को आप ना 3 ले लो, चलो ठीक है, n की वैल्यू को आप 3 ले सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करो अगर आप अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 1 + 3c1 + 3c2 + 3c3। बस ये टर्म इसमें रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि cos थीटा सारे 0 हो गए, थीटा को 0 ले ले, cos 0 1 होता है ना। और ये n की वैल्यू 3 ले ली तो 3c1 3c2 फिर आगे 3c3 पे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 + 3c1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, 3c2 की वैल्यू भी 3 आएगी, है ना, और 3c3 की वैल्यू आएगी 1। तो ये कुल मिला के हो गया 8, ठीक है
तो हमको क्या करना है, अजम्पशन मेथड का काम हो गया। अब ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे हम लोग, सेम एन की वैल्यू और सेम थीटा की वैल्यू को ऑप्शंस में पुट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे जो जो ऑप्शन की वैल्यू 8 नहीं आएगी। समझ गए आप बात। तो जब आप यहाँ पर थीटा को 0 पुट करोगे तो ये पूरा cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी पूरा cos 0 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर n, 2 का पावर 3 मतलब कि 8, तो ये तो हमारा 8 के बराबर आ गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 का पावर ये पूरा 1 ही हो जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, 2 बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 2 का पावर 3 अगेन यहाँ पर 8 आएगा। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया, ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ए या फिर डी में से आप लोग तुक्का लगा सकते हो। समझ गए बात। क्योंकि देखो ये इस टाइप के जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे वो जेईई मेन में हो चाहे वो WBJEE में हो, तो उसमें ना +4 -1 का पैटर्न रहता है। जैसे WBJEE में +1 -1/4 का पैटर्न रहता है, ठीक है ना। सो आपके अगर 4 में से 1 करेक्ट होंगे तो भी आपको पॉजिटिव स्कोर ही मिलेगा। समझ रहे हो आप बात। क्योंकि 1 करेक्ट होगा आपका 4 में से तो आपको +1 मिलेगा, और 3 माइनस होंगे तो -3/4, तो ये ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। समझ गए। एक्चुअल करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी अगर आप रैंडम तुक्का मारते हो तो, बट जब आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया तो आपकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। जब आप इस सिचुएशंस में पहुंच जाते हो ना, तो आपको यहाँ पर तुक्का लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन में भी ऐसे 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो तो आपके 10 में से 5 सही होंगे। उस 5 के जो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे ना, बाकी जो 5 गलत होंगे उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, ओवरऑल आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके आप लोग जो है इसको चेक कर लेना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू अगर रूट है ना इसका, तो पी और क्यू की क्या वैल्यू होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन को हम यूज करेंगे। क्या करेंगे देखो एक एक ऑप्शन ट्राई करो। पहला ऑप्शन ट्राई करो, पी की वैल्यू 1 डाल के देखो। पी की वैल्यू 1 डाला तो हमारा आएगा x² + x, और q के जगह -2 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये -2 = 0, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा। p की जगह 1 डाला, q की जगह -2 डाला। अब देखो तो इसका जो रूट है, क्या वो p और q है, मतलब कि p और q को ही x की जगह बैठा दो। p की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 1 + 1 - 2 0 आएगा, यस। q -2 मतलब x की जगह अगर हम -2 लेंगे, मतलब समझ रहे हो आप बात p और q रूट है, मतलब कि p और q x के जगह डालो। समझ गए। पहले हमने p और q को डाल के इक्वेशन बना लिया, ठीक है, और अब p और q ही उसके सॉल्यूशंस है, p और q ही उसके रूट्स हैं, तो उसी को डाल के हम चेक कर रहे हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बढ़िया है। तो यहाँ पर हमने पहले p1 डाला तो x के जगह 1 आया, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 2 -2, ये 0 आ गया। अब हम -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास में 4, फिर -2 और फिर -2, तो ये वापस से 0 आ गया। मतलब कि x की वैल्यू 1 डाला मतलब p के बराबर डाला तो भी ये 0 आ गया, -2 डाला मतलब q के बराबर डाला तो भी ये 0 आ गया। इसका मतलब p और q जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कि इसी p और q से बना है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसको मार्क कर सकते हो डायरेक्टली। अगर ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होता तो आप ऑप्शन बी चेक करते, फिर सी चेक करते, फिर डी चेक करते। लकीली हमारा यहाँ पर पहला ही करेक्ट हो गया है। समझ गए। जब आप p को पुट करोगे फिर यही वैल्यू पुट करोगे तो आपका सही नहीं आएगा। ठीक है, करके दिखाऊं। देखो इस इक्वेशन को बनाते हैं p0 और q1 से, तो आपका बनेगा x²। p0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा बीच का टर्म, और q के जगह आएगा 1, तो x² + 1 = 0 आ गया। ठीक है अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये p0 इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 0 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये तो 1 रह जाएगा ना, 0 तो नहीं हुआ। समझ गए आप बात। 1 आप पुट करोगे तो ये 1 + 1 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, p और q को पुट करने पर वो 0 दे रहे थे, मतलब वो सॉल्यूशंस थे, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया था। तो इस तरीके से क्या ऑल्टरनेटिव तरीके अगर आप एक्चुअल क्वाड्रेटिक नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना, अल्फा + बीटा - b/, वो सब प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी हार नहीं मानना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इन जुगाड़ू टेक्निक्स को लगा करके आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओवरऑल पॉजिटिव आपको लाना है, 2-4 नेगेटिव हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पॉजिटिव पे फोकस करो एंड अपना जो मार्क्स है, स्कोर है, उसको आप लोग बढ़ाओ। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने ट्रिक्स से बहुत कुछ सीखा होगा, ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, ऐसे ट्रिक्स और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेरा मोटिवेशन अप रहे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड शेयर करना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सकें। अगर आप लोग WBJEE 2022 के लिए एक एक्सक्लूसिव बढ़िया
कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में एक बढ़िया कोर्स आप लोग ढूंढ रहे हो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का, सो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये कोर्स आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको मेरी स्पेशलिटी मिलती है, जो कि मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, जो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी देखा है। सारे डिटेल्ड वे में ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस लेटेस्ट 2021 के पेपर के आप लोगों को इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, हमारी टीम को मैसेज करना है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड सारे छोटे मोटे क्वेरीज के लिए भी आप हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहोगे एग्जाम तक और सारे फैसिलिटीज का जो है फायदा उठा रहे होगे। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।